तो आखना तो लग गया तो लग गया ये ठीक है तू अपडेट दिला जाए मीडिया के तमाम पत्रकार बंधुओं का आज यहाँ इस कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। और आज की जो हम पत्रकार वार्ता कर रहे हैं इसमें हमारे साथ पीसीसी के मेंबर हमारे सरदार रविंद्रपाल सिंह नीटू जी, हमारे परमजीत सिंह पम्मा जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के नरेंद्र खजूरिया जी, कांग्रेस सेवा दल के हमारे जिला चेयरमैन पवन शर्मा जी, असम्बली प्रेसिडेंट गुरुदेव जी, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस के विष्णु डोत्रा जी और डिस्ट्रिक्ट के ट्रेजरर डॉक्टर सतीश जी शर्मा जी, हमारे रिटायर्ड सीनियर लेक्चरर और कांग्रेस सेवा दल के हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट और तमाम सब साथी। आज हमारा ये मकसद है कि जैसे कि आपको पता है कि भारत छोड़ो यात्रा की सफलता के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो अवाम के जो मुद्दे उठाए थे और पूरे नेशनल लेवल पे जो मुद्दे थे और कश्मीर में जिस यात्रा का समापन हुआ था और उस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की है। और उसका आगमन जिला कठुआ में हम 6 मार्च को करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है उसमें जो प्रदेश स्तर के हमारे जिनको इंचार्ज या ऑर्गेनाइज़र या कोऑर्डिनेटर जो बने हैं और भरत सिंह सोलंकी हैं, पूर्व यूनियन मंत्री हैं और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो हमारे साथ 6 मार्च को यहाँ पे होंगे। और जिला कांग्रेस कमेटी और हमारे तमाम पदाधिकारी हम अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ यहाँ से कठुआ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगमन करेंगे। इसमें प्रदेश स्तर के हमारे सीनियर साथी, सीनियर नेतागण और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस बेरर भी शिरकत करेंगे और हम सब लोगों को भी इसमें आमंत्रित करते हैं। हमारा जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है इसका प्रारंभ रामलीला ग्राउंड डाकखाना चौक जो अपना पुराना डाकखाना या LIC की बिल्डिंग है वहाँ से शुरू होगा और तमाम बाज़ारों से निकलते हुए नगरी अड्डे से निकलते हुए और चक देसा सिंह बारा से गुजरते हुए चंदग्राम के आगे उसका समापन होगा। और उसमें जो मुख्यतः मुद्दे जो हमारे रहेंगे, जो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में प्रॉपर्टी टैक्स जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो ज़बरदस्ती हमारे यहाँ पे लागू किया गया है और जब से हम लोग स्टेटहुड से जम्मू कश्मीर को यूटी में कन्वर्ट किया गया है तब से जम्मू कश्मीर के लोगों पे मुसीबतों का पहाड़ पड़ चुका है। पहले तो इन्होंने माफिया को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, चाहे वो खनन माफिया था, टोल माफिया था, शराब माफिया था या भूमि अधिग्रहण का माफिया था। माफियों से अभी हम इन लोगों को निजात नहीं मिल रही है और जिस तरह से हमारी ज़मीनों के साथ यहाँ पर ज़बरदस्ती यहाँ की जा रही है और उसके बाद ये टैक्सों का जो जोर यहाँ पे चला है प्रॉपर्टी टैक्स का, और हम पूरा जिला कांग्रेस कमेटी इसका विरोध करती है। हमारे तमाम साथी, हमारे ब्लॉक कमेटियाँ और हमारे युवा साथी समय समय पर इस पर धरना प्रदर्शन तो लगे हुए हैं, लेकिन हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत हमारा प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी एक विशेष अभियान रहेगा कि हम इसको लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये टैक्स जो है यहाँ पे लागू नहीं होना चाहिए और LG साहब को ये फैसला अपना वापस लेना चाहिए और पुनर्विचार करना चाहिए। और उसी के साथ हमारे यहाँ पे जो पिछले दिनों महंगाई की मार पड़ी है, जैसे आपने देखा होगा कि रसोई गैस के दाम यहाँ पे बढ़े हैं, उन दामों के खिलाफ भी हमारे यहाँ महंगाई की जो त्राई मची है, लोगों को आमदनी के जरिए नहीं है और ये सरकार महंगाई दे रही है, भुखमरी के कगार पर हम लोग पहुँच चुके हैं। और वैसे ही आप देखें कि बेरोज़गारी का आलम यह है कि पिछले जब से यहाँ पे गवर्नर राज या यहाँ पे लगा हुआ है यूटी में, तब से कोई नौकरियों में धांधलियाँ हो रही हैं, आए दिन स्कैम हो रहे हैं, आए दिन बच्चे फॉर्म भरते हैं और उसके बाद पता लगता है इस पर कोई बहुत बड़ा स्कैम हो गया। और ये तमाम जो मुद्दे होंगे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पे रहेंगे। और आप मीडिया बंधु को भी हम कहेंगे कि हमारी आवाज़, विपक्ष की आवाज़ जो है, आप इसको हमारी आवाज़ को भी आगे बढ़ाएं और हम लोग इस जम्मू कश्मीर यूटी को स्टेट में कन्वर्ट करवाने के लिए, इसको रियासत का दर्जा दिलाने के लिए और जो विशेष रियायतें, हमें जो विशेष सुविधाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ जो महाराजा हरि सिंह ने दिल्ली के समय दिए थे, उन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ के लिए कांग्रेस खड़ी है। और हम अपने युवा साथियों को, युवा वर्ग को कहेंगे
कि ये हमारे बुज़ुर्गों ने जो चीज़ें दी थी और हम सब लोगों को कंधे से कंधा मिलकर चलना है। और ये नापाक इरादे हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने ये एक प्रयोगशाला जिसको बना रखा हुआ है जम्मू कश्मीर को, उनकी इस प्रयोगशाला का वो पूरे हिंदुस्तान में लाभ लेते हैं। उसकी प्रयोगशाला को हमने फेल करना है। और हमारे यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा, जिस तरह बाकी के बाहरी प्रदेशों में वहाँ भुखमरी के कगार पे है, लोगों को रहने के लिए छत नहीं है, लोगों को कुछ नहीं है, शायद उसी फटे हाल में ये हम लोगों को भी यहाँ पे रखना चाहते हैं। और उस सारी स्थिति पे कांग्रेस ने बारीकी से नज़र बना रखी है, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने नज़र बना के रखे हुए है। और हम सब साथी पुरजोर तरीके से इस एलजी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी जो परोक्ष रूप से यहाँ पर राज कर रही है, और उनके तमाम नेताओं को यह कहते हैं कि नींद से जागो और इस रियासत की ओर या इस ड्यूटी की ओर तबाही मत करें। तो जो मुहिम आप शुरू की कांग्रेस कितनी अहम साबित है? नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए ये बड़ी अहम साबित होगी कि जब भी हम जनता के पास जाते हैं तो हमारे पास मुद्दे होते हैं, तो यहाँ तो मुद्दों की भरमार है। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स एक बड़ा इसमें फाइल एक पकड़ी हुई है। हर आदमी नागरिक जो कि म्यूनसिपैलिटी में रहता है, कमेटी या कौंसल या कॉरपोरेशन में कोई भी रहता है, वो परेशान है। और ये सिर्फ म्यूनसिपल तक सीमित नहीं रहेगी। अगर गांव का या देहात का आदमी ये सोचता है कि म्यूनसिपल कमेटी में कठुआ, हिरनगर, लखनपुर या बिलावर बसोली में लगी है, इसकी जो आग है ये धीरे धीरे जंगल में जैसे आग फैलती है, ये गाँव तक फैलेगी। पहले ही इन्होंने गाँव में अधिकतर टैक्स शुरू कर दिए। अब ये पानी पे टैक्स लगाने की योजना लगा रहे हैं। ऐसे बहुत से टैक्स, बिजली की आपने दरें देखी होगी कितनी महंगी इन्होंने बिजली यहाँ पे कर दी है। ये तमाम जो हमारे यहाँ पे जो सुविधाएं थी, हिंदुस्तान से यहाँ बहुत राहत थी, लेकिन इन लोगों का एक मंसूबा है कि इस रियासत को फटेहाल करना है। इस जम्मू कश्मीर झूठी को जिसमें हमें डिमोशन किया गया है, ये हमें एक आर्थिक तरीके से भी मार रहे हैं और समाजी तरीके से भी मार रहे हैं। आज हम बाहर जाते हैं तो हमें कोई पूछता है कि आप किस स्टेट से आए हुए हैं, तो मैं दाएं बाएं जागता हूं कि कोई पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं है, क्योंकि अगले को हमें बताना पड़ता है कि हम स्टेटहुड में नहीं रहे, अब हम यूटी के हो गए हैं। तो हमें ये जो डिक्लाइन जो देखने को मिल रहा है, और ये हमारे लिए एक बड़ी आर्ट सी सिचुएशन बनी हुई है। और हम सब लोग संघर्ष करेंगे स्टेटहुड के लिए, इस प्रॉपर्टी टैक्स को रोकने के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए। जिस तरह आपने कहा सर, जैसे कि रविंदर रैना जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पिछले दिनों कहा कि मजबूरी में ये लागू करना पड़ा है एलजी को, इस तरह का जो आदेश है, किस तरह देखते हैं सर आप? नहीं, वो डोगरी च में आखा ना जियां कल मशहूर है भी पुतला फूकिया उत्ते लिखा आऊँ इत्थे बैठे दा मूंगा पर लाए दा। हुण केह् सवाल पुछना, वो मूंगा पर भी असें लाई दे आऊँ इत्थे बैठे दा, और वो बावजूद बैठे किन्नी चीज़ां इत्थे होआ दियां। और बड़ी बदकिस्मती है, ऐसा जोकर जिहा आदमी उन्हें भी सोचने पौना भी केह् अस जवाब देना, केह् गल करना। पहले दिन जो तुसें उंदे कोला मंगेआ, पत्रकारें जवाब मंगेआ, वो चुप हो रही है करिए इ'यां बेही है जि'यां अमरीश पुरी की कोई फिल्म चला दी होंदी है। तो अस ये गल आखना चाहते हैं कि सारी चीज़ां जेह्ड़ियां बड़ियां इरेलीवेंट न, और जिस आदमी तुसें नाम लिया वो इन्ना इरेलीवेंट हो। अगर भारतीय जनता पार्टी च अगर कुछ बचे दा वो इलैक्शन करान इस स्टेट च, जेह्ड़े इस यूटी च आखदे सारी भी अस नॉर्थ ईस्ट जित्ती आए हैं, अस फलाना जित्ती आए हैं। अगर प्रयोग करना इत्थे कर, जित्थें आखदे 50+ इत्थे 50 मील दूर नहीं लब्भने दिखदे हो। और 5 सीटां नहीं मिलियां भारतीय जनता पार्टी की, और उनका कुछ नहीं रेहदा। और मैं जम्वाल साहब भी आ गए कि इस यूटी च इरेलीवेंट होई दा रविंदर रैना।